2024 में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी दंगल। अब की बार किसके पलड़े में सत्ता की कमान, या 2024 में सत्ता बदलेगी या नहीं। देश में इस समय चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल और पार्टियां रणनीति के साथ अपने टारगेट को सेट करने में लगे हुए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकतें दिखा रही हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे और चुनावी सभाओं का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ काम में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ही इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। लोकसभा के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी लोकसभा सीटों पर 2 चुनावी चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले चुनावी चरण 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं दूसरे चुनावी चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। यानी कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर लोकसभा के लिए 2 फेज में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। अब राजस्थान में मतदान पूरा हो चुका है। अलग अलग राजनीतिक दलों के अहम नेता व प्रत्याशियों की किस्मतें ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सभी को 4 जून के नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले दावों की शक्ल में बयानों की बहार है। आज हमें इन 25 लोकसभा सीटों का मतदान के बाद जातीय समीकरण व ग्रामीण अंचल के क्षेत्रीय रुझानों के माध्यम से आपके सामने सबसे ताज़ा एग्जिट पोल पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं कौन सा प्रत्याशी मजबूत है और जीत के करीब है। इन सभी सवालों के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर लोकसभा सीट की। इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं ललित यादव। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से भूपेंद्र यादव के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। वहीं अगली नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से गठबंधन किया है आरएलपी पार्टी से। यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल है। ये सीट अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। यहाँ से ज्योति मिर्धा जीत की हैट्रिक लगा रही हैं। वहीं भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से रामस्वरूप कोहली प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से संजना जाटव प्रत्याशी है। ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। यहाँ से रामस्वरूप कोहली जीत की हैट्रिक लगा रही हैं। वहीं अगली झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से शुभकांत चौधरी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र ओला प्रत्याशी है। ये सीट बीजेपी के कब्जे में जा रही है। यहाँ से शुभकांत चौधरी का पलड़ा भारी है। उसके बाद में चूरू लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से हैं देवेंद्र झाझड़िया, तो वहीं कांग्रेस से राहुल कसबा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया मजबूत है। वहीं अगली बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं गोविंद राम मेघवाल। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी से हैं राव राजेंद्र सिंह, तो वहीं कांग्रेस से हैं अनिल चोपड़ा। ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। यहाँ से राव राजेंद्र सिंह जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। इसके बाद में जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं मंजू शर्मा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास से प्रत्याशी हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रही है। यहाँ से मंजू शर्मा का पलड़ा भारी है। उसके बाद में गंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से हैं
प्रियंका बेलान, तो वहीं कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान मजबूत है। वहीं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं इंदू देवी जाटव, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं भजनलाल जाटव। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से इंदू देवी जाटव के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। वहीं अगली दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी से हैं कन्हैया लाल मीणा, तो वहीं कांग्रेस से हैं मुरारी लाल मीणा। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। यहाँ से कन्हैया लाल मीणा जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। वहीं अगली सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सुमेधानंद सरस्वती। वहीं कांग्रेस ने यहां से गठबंधन किया है सीपीआईएम पार्टी से। यहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से कॉमरेड नेता अमराराम है। अब की बार यहां से सीपीआईएम के कैंडिडेट कॉमरेड नेता अमराराम मजबूत माने जा रहे हैं। वहीं पाली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं पीपी चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं संगीता बेनीवाल। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से पीपी चौधरी के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। वहीं अगली कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी से हैं ओम बिरला, तो वहीं कांग्रेस से है प्रहलाद गुंजल। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। इसके बाद में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं मन्नालाल रावत, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ताराचंद मीणा प्रत्याशी हैं। ये सीट भी बीजेपी के कब्जे में जा रही है। यहाँ से मन्नालाल रावत का पलड़ा भारी है। वहीं अगली चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सीपी जोशी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से उदयलाल आंजना उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी मजबूत है। उसके बाद में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं सीपी जोशी। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से दामोदर अग्रवाल के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। वहीं अगली अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी प्रत्याशी हैं। ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। उसके बाद में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियारना प्रत्याशी हैं। ये सीट भी बीजेपी के कब्जे में जा रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का पलड़ा भारी है। वहीं बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह मालवीय, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं अर्जुन बामनिया। यहाँ से बीजेपी जीत रही है और भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय जीत रहे हैं। उसके बाद में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उमेदाराम बेनीवाल, जबकि दोनों ही प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी कड़ी चुनावी टक्कर दे रहा है। यहाँ पर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ये सीट अब की बार अन्य के खाते में जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी यहाँ से मजबूत है। वहीं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं महिमा कुमारी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं दामोदर गुजर। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। वहीं झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से दुष्यंत सिंह प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से उर्मिला जैन प्रत्याशी है। ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। यहाँ से दुष्यंत सिंह जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं।
वहीं टोंक स्वाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से सुखबीर जौनपुरिया प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हरीश चंद्र मीणा प्रत्याशी हैं। ये सीट भी बीजेपी के कब्जे में जा रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया का पलड़ा भारी है। उसके बाद में जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से लुम्बाराम चौधरी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी मजबूत है। इस प्रकार इन 25 सीटों में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बीजेपी यहाँ से मजबूत है, तो वहीं 2 सीटें सीकर व बाड़मेर अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये था सभी 25 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।